हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे सूरज जल्दी आना जी। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? आज हम पाठ पढ़ेंगे सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जब सर्दियों में धूप नहीं निकलती और बहुत कोहरा होता है तो उन्हें खेलने के लिए भी जगह नहीं मिलती, और वो खेलने के लिए किसको बुलाते हैं? सूरज को। क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं कि जब धूप निकलेगी तब बाहर जाना, और धूप तब निकलेगी जब सूरज आएगा। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे सूरज को जल्दी बुलाने की बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कोहरा हो रहा है ना? कितना कोहरा है, और ये छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े हैं और सूरज को बुला रहे हैं। ये कहते हैं सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूरज, तुम जल्दी से आ जाना और एक कटोरी में धूप भरकर हमें लेकर आना, गोरी गोरी धूप भरकर लाना, क्योंकि हम उस धूप की रोशनी में खेलेंगे। सूरज जल्दी आना जी, हे सूरज देव, तुम जल्दी से बाहर आ जाना, बादलों से जल्दी बाहर निकल आना। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ने दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, जब कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और यहाँ छोटे बच्चे यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कोहरा जमकर बैठ गया है और हमें आर पार का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम अगर थोड़ा सा भी चलें तो हमें आसपास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे भी क्या कोई किसी के घर में आकर बैठ जाता है? ऐसे क्या कोई किसी के घर में आकर टिक जाता है? सच सच बताना जी, हे सूर्य, तुम ये बात सच सच हमें बता देना, और सूरज तुम जल्दी आ जाना। कल की बारिश में जो भीगे, अब कपड़े अब तक हैं गीले, कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, यहाँ क्या कह रहे हैं कि कल जो बारिश हुई थी उसमें जो हम भीग गए थे तो वो कपड़े हमारे अभी तक गीले हैं। हे सूर्य देव, जो हम कल बारिश में भीगे थे वो कपड़े हमारे अभी तक गीले हैं, जब तक तुम नहीं निकलोगे तो हमारे कपड़े भी नहीं सूखेंगे। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं, सब में सीलन आ चुकी है, सब गीले से हो रहे हैं। छोड़ो आज बहाना जी, हे सूर्य, तुम आज बहाना छोड़ देना, और नाना 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 जी, तुम सूरज तुम जल्दी आना जी। देखो, तुम कोई भी बहाना मत बनाना, और हे सूर्य, तुम जल्दी से बाहर आ जाना, क्योंकि हमें तुम्हारी धूप में खेलना है, और जब तक तुम नहीं निकलोगे तो हम बाहर खेल भी नहीं सकते। तुम्हारे निकलने पर ही दिन जैसा निकल जाता है, तुम्हारे आने पर ही हम बाहर खेल सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ छोटे छोटे बच्चे सूरज से जल्दी आने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता सूरज जल्दी आना जी के कवि रमेश तेलंग हैं। इस कविता में बच्चे सूरज से जल्दी निकलने का आग्रह कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि चारों तरफ कुहासा यानी कोहरा फैला हुआ है तथा आर पार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या ऐसे कोई किसी के घर टिकता है? बच्चे सूरज से
सच सच बताने के लिए कह रहे हैं। कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे वे अब तक गीले हैं। दीवार तथा दरवाजे सबके सब सीले हैं। बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि बहाना छोड़कर जल्दी आ जाओ। क्या कह रहे हैं बच्चे? कि बहाना छोड़कर जल्दी आ जाओ। काव्यांशों की व्याख्या। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, इसमें प्रसंग हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता सूरज जल्दी आना जी से ली गई हैं। इस कविता के कवि रमेश तेलंग हैं। इसमें कवि बच्चों के माध्यम से सूरज को जल्दी निकलने के लिए कह रहा है। व्याख्या है, बच्चे सूरज से जल्दी निकलने को कह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ कुहासा है, यानी कोहरा है, और आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में क्या कोई किसी के घर में टिकता है। बच्चे सूरज से इस बारे में सच सच बताने तथा जल्दी आने को कह रहे हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, बारिश का अर्थ होता है वर्षा, सीला अर्थात गीला या तर हो जाना। अब इसका जो प्रसंग है वो हमने जो पहले पढ़ा है उसी के अनुसार है। व्याख्या, बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि कल की बारिश में जो कपड़े भीगे थे वे अभी तक गीले हैं। दरवाजे और दीवारें भी गीली हो गई हैं। बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि बहाना बनाना छोड़कर जल्दी से आ जाओ, कि बहाना बनाना छोड़कर अब तुम बाहर जल्दी से आ जाओ। देखो बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। रंगों की बात। प्रश्न नंबर 1, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो इसका उत्तर है उजला। धूप का रंग कैसा लगता है? उजला। धूप कब नहीं सुहाती? धूप कब नहीं सुहाती बच्चों? देखो, प्रश्न नंबर 2, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल भी नहीं सुहाती? इसका उत्तर है गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल भी नहीं सुहाती। देखो बच्चों, जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम धूप से बचते हैं। धूप में चलते हैं तो छाता वगैरह लेकर चलते हैं, लेकिन सर्दियों में हम धूप से नहीं बचते, क्योंकि सर्दियों में हमें धूप बहुत अच्छी लगती है। उससे हमारे शरीर में गर्मी आती है, तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, अब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? उत्तर है इसका, छाता लेकर जाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, कोई सन स्क्रीन क्रीम लगाते हैं, चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। शब्दों का मेल। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? देखो बच्चों, इसका उत्तर है बारिश, पानी, गीला, बादल।
पटना, पानी, गीला, बादल शब्द एक ही वर्ग के हैं, जबकि पटना एक शहर का नाम है। पटना क्या है बच्चों? एक शहर का नाम है। तो पटना शब्द क्या है? अलग है। अब घर, दरवाज़ा, खिड़की। साबुन, दीवार, दरवाज़ा, खिड़की तथा दीवार एक ही वर्ग के शब्द हैं, जबकि साबुन एक भिन्न शब्द है। साबुन क्या है? साबुन एक अलग शब्द है। सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। धूप, पसीना, गर्मी एक ही वर्ग के शब्द हैं, जबकि धरती एक अलग शब्द है। धरती क्या है बच्चों? धरती एक अलग शब्द है। कटोरी, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। कढ़ाई, तस्तरी तथा गिलास एक ही वर्ग के शब्द हैं, जबकि चूल्हा शब्द इन सबसे अलग है, यानी भिन्न है। अगर ऐसा हो, प्रश्न नंबर 5, अगर धूप न हो तो क्या होता? इसका उत्तर है, यदि धूप नहीं उगती तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता। प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधे मुरझा जाते, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। प्रश्न नंबर 6, अगर हवा न हो तो क्या होगा? इसका उत्तर है, अगर हवा न हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव में मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाएंगे। देखो बच्चों, यदि हवा ही नहीं होगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे, और जब हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, यानी हवा के बिना हमारा जीवन नहीं है। प्रश्न नंबर 7, अगर पानी न हो तो क्या होगा? उत्तर, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 8, अगर पेड़ पौधे न हों तो क्या होगा? उत्तर है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं। इनके बिना जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इनके बिना जीवन हमारा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कौन सा बहाना? प्रश्न नंबर 9, सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? उत्तर है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। या क्या कहेगा? आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। कुहासा। प्रश्न नंबर 10, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, कोहरा सर्दियों में छा जाता है। सूख जा भई सूख जा। प्रश्न नंबर 11, मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? देखो बच्चों, इसका उत्तर है, मैं इन चीज़ों को धूप में सुखाऊंगी। इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा। जैसे कमीज 1 से 2 घंटे में, बस्ता 5 से 6 घंटे में सूखेगा और जूते 3 से 4 घंटे में सूख जाएंगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 12, फीता फीका। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है, न इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरफ का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो।
देखो बच्चों, जैसे काफ़ी, काफ़ी, फिर सफ़ेद, फैलना, तारीफ, पटना, तारीफ, फटना, फ़र्क, फल। जैसे हमने देखो ये बिंदी वाले शब्द कैसे बोलते हैं, काफ़ी, सफ़ेद, तारीफ, फ़र्क, और बिना बिंदी वाले शब्दों को कैसे बोलते हैं, फिर, फैलना, फटना, फल। है ना बच्चों, हमने जाना कि हम इन शब्दों को कैसे बोलते हैं। अब बच्चों देखो, आपको ये सारे प्रश्न उत्तर कॉपी में भी करने हैं और अपनी बुक में भी करने हैं। जो बुक में करने वाले हैं उन्हें बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।